दूसरा हो गया था, इसलिए चेंज करना पड़ा। लास्ट क्लास में हम लोग हाइपरबोला में कुछ कुछ किए थे। कहां तक हुआ था हाइपरबोला में? पोजीशन ऑफ पॉइंट हो गया था, लाइन एंड हाइपरबोला भी हो गया था। हमें करना था टेंजेंट फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड करते हैं। कल हम लोग डिस्कशन करेंगे, बता दे रहे हैं, कल हम लोग डिस्कशन करेंगे। आपको इलिप्स हाइपरबोला में जितना बन सके उतना सीट से बना के लाइएगा। कल हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और टेस्ट आपने अच्छे से दिया होगा, हम उम्मीद करते हैं। मैडम के नंबर पे व्हाट्सएप आपने आंसर सेट कर दिया होगा, ठीक है। आंसर की आज जारी होगा टेस्ट का। फोकल कॉर्ड, हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। कॉर्ड बिटवीन पॉइंट पी थीटा पॉइंट क्यू फाई। थीटा और फाई के बीच में हम कॉर्ड बनाएंगे, तो उसमें क्या होना चाहिए सो देखते हैं। उसमें होना चाहिए पहले स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू। क्या होगा? ए सेक थीटा बी टैन थीटा, तो बी टैन थीटा माइनस बी टैन फाई अपॉन ए सेक थीटा माइनस ए सेक फाई। अब साइन कॉस में इसको करेंगे, b बाई ए कॉमन, साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन फाई बाई कॉस फाई अपॉन 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉस फाई। ओके, तो ये बनेगा कितना? b बाई ए, एलसीएम में कॉस थीटा कॉस फाई गोजबे, ऊपर में है साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा साइन फाई डिवाइडेड बाई कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसको और सॉल्व करते हैं। स्लोप पी क्यू, b बाई ए, ऊपर में हो गया साइन थीटा माइनस फाई, और नीचे में कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस साइन होता है दोनों, इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। अब इसमें इसको अगर ट्वाइस मानते हैं, साइन 2 थीटा मानते हैं, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा से ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास देखिए क्या हो सकता है, 2 साइन थीटा माइनस 5/2 इंटू कॉस थीटा माइनस 5/2 डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा प्लस 5/2 into sin theta minus 5/2, 2 cancel, sin theta minus 5/2 cancel, slope of chord PQ will be b by a cos theta minus 5/2 upon sin theta plus 5/2। ये स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ होगा, स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ होगा।
इसे आप नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग स्लोप के बाद करेंगे कॉर्ड का इक्वेशन, देन फोकल कॉर्ड का इक्वेशन। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। अगर कहीं पे डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसको नोट करके बताइए अगर नोट हुआ होगा तो। क्या हुआ? नोट हुआ बाबू? हो गया, ठीक है। देखिए अब क्या कर सकते हैं, मेरे पास स्लोप आ चुका है। अब कॉर्ड का इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड
पी क्यू वाई माइनस बी tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप बी बाई ए cos थीटा माइनस 5/2 अपॉन sin थीटा प्लस 5/2 इंटू एक्स माइनस ए सेक थीटा। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं, सो देखिए, इसको यहां करते हैं, इन दोनों को, इसको इधर और ये इधर, y बाई बी साइन थीटा प्लस 5/2 माइनस बी से डिवाइड करने पे ये गोस अवे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, टेन थीटा है साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 5/2, राइट साइड में इज इक्वल टू एक्स बाई ए कॉस थीटा माइनस 5/2, ए से ए गया, माइनस सेक को 1/cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस 5/2। ओके, अब देखिए और क्या हो सकता है, इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर देते हैं, एक्स बाई ए cos थीटा माइनस 5/2 माइनस वाई बाई बी साइन थीटा प्लस 5/2 इज इक्वल टू, ये इस साइड में 1/cos थीटा, इसको लिख सकते हैं cos थीटा माइनस थीटा प्लस 5/2। आप देख सकते हैं 2 थीटा माइनस थीटा 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 माइनस 5/2, इसी ये दोनों सेम है, और यहां था माइनस साइन थीटा प्लस 5/2। ओके, तो ये क्या बनेगा वो देखिए, एक्स बाई ए कॉस थीटा माइनस 5/2 माइनस वाई बाई बी साइन थीटा प्लस 5/2 इज इक्वल टू 1/cos थीटा। cos a माइनस बी क्या होता है, sin a sin b प्लस cos a cos b, या cos a cos b प्लस sin a sin b। तो sin a sin b आपका गोस अवे, cos a cos b बचेगा, cos a cos b बचेगा, तो ये cos थीटा गोस अवे, और अब x बाई a cos थीटा माइनस 5/2 माइनस y बाई b साइन थीटा प्लस 5/2 इज इक्वल टू cos थीटा प्लस 5/2। ठीक है, हमने इलिप्स में भी इसके जैसा कुछ किया था, अगर आपको ध्यान होगा तो इलिप्स में भी इसके जैसा कुछ हमने किया था। ठीक है, अब हम ये कहेंगे कि ये पॉइंट D, 0 एक्सिस के पॉइंट D, 0 से अगर पास करेगा तो हम क्या कहेंगे, इफ chord passes through point D, 0, तो y 0 रखेंगे तो ये पूरा गायब हो जाएगा, और यहां पर ये दोनों आ गए, तो मेरे को आया d बाई ए cos थीटा माइनस 5/2 माइनस 0 इज इक्वल टू cos थीटा प्लस 5/2, जिसके कारण हमें cos थीटा माइनस 5/2 अपॉन cos थीटा प्लस 5/2 इज इक्वल टू a बाई d आ रहा है, a बाई d आ रहा है। और यहां पर जब हम लोग
यहां पर जब हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करेंगे, तो हम लोग को क्या आएगा? यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, हमारे पास बन जाएगा ये tan थीटा बाई 2 इंटू tan फाइव बाई 2 इज इक्वल टू a माइनस डी बाई a प्लस डी। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। तो और अगर कहीं पे कोई डाउट्स हो, कंफ्यूजन हो तो बोलिएगा। इसमें कहीं पे डाउट है तो पूछिए, नहीं तो नोट होने पे बताइएगा।
क्या हुआ? आप लोग कुछ भी बोलते ही नहीं है बिल्कुल। ऐसे नहीं ना क्लास होता। ठीक है, हो गया। अब हम लोग इस जनरल कॉर्ड को फोकल कॉर्ड में कन्वर्ट करते हैं। इस जनरल कॉर्ड को फोकल कॉर्ड में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज फोकल कॉर्ड अगर ये होता तो क्या क्या कंडीशन होने चाहिए थे वो देखते हैं। फॉर फोकल कॉर्ड होने के लिए पास किससे करेगा? फोकस से करेगा। और फोकस क्या होते हैं? फोकस हमारे प्लस माइनस ए कॉमा जीरो होता है। प्लस माइनस ए कॉमा जीरो होता है। तो यहां पर डी की जगह क्या हुआ? प्लस माइनस ए। तो ये रेसिप्रोकल बन गया। सो ई बराबर मॉड ऑफ रेसिप्रोकल cos थीटा प्लस 5/2 अपॉन cos थीटा माइनस 5/2। ओके, इलिप्स में क्या था? इलिप्स में फोकल कॉर्ड का इसेंट्रिसिटी क्या था? cos थीटा माइनस 5/2 अपॉन cos थीटा प्लस 5/2। ये था हमारा इलिप्स में। अब यहां पर देखते हैं इसका कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाने के बाद ये वाला क्या बनेगा? तो tan थीटा बाई 2 इंटू tan 5/2। अगर डी मेरा प्लस ए ही रहा तो बन जाएगा 1 माइनस ई बाई 1 प्लस ई। और डी अगर माइनस ए ही हुआ तो बनेगा 1 प्लस ई बाई 1 माइनस ई। ठीक है, ये हमारा फोकल कॉर्ड का कंडीशन होगा। चलिए इसको नोट कीजिए और टेंजेंट की ओर प्रोसीड करेंगे हम लोग। हो गया, चलिए टेंजेंट करते हैं अब। हमारे हाइपरबोला का इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 लिए। तो एट पॉइंट x1 कॉमा y1 टेंजेंट हो जाएगा x1 बाई ए स्क्वायर माइनस y1 बाई बी स्क्वायर बराबर 1। ओके, अगर यही है पैरामेट्रिक पॉइंट ए से थीटा बी tan थीटा लेंगे तो यहां पे पुट करने पे ए से थीटा ए कैंसिल, बी tan थीटा बी कैंसिल। और तीसरा होता है स्लोप फॉर्म। तो स्लोप फॉर्म y बराबर mx प्लस c। ये बनता क्या है? y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर
माइनस डी स्क्वायर। और यहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, ए स्क्वायर एम बाई सी कॉमा डी स्क्वायर बाई सी, कुछ ऐसा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता है। अब हमें इसे यूज करना होगा। यहां तक में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं, ओके। देखिए ये लास्ट पार्ट कॉनिक सेक्शन का है, इसलिए यहां पर आपको लगभग चीजें तेजी से होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4y² बराबर 36 है। हमें टेंजेंट चाहिए परपेंडिकुलर टू x माइनस वाई बराबर 5 के। क्या आप लोग निकाल सकते हैं x माइनस वाई बराबर 5 के परपेंडिकुलर टेंजेंट का इक्वेशन? निकालिए तो। क्या किसी को आया कुछ? बताइए आंसर। अगर किसी को कुछ आया है तो आंसर बताइए।
क्या है आंसर? y बराबर -x प्लस -3√3 सही है। देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हाइपरबोला को स्टैंडर्ड बनाइए। सो इसे 1 करने के लिए 36 से डिवाइड करेंगे। ओके 36 से डिवाइड करेंगे तो x² / 36 माइनस 36 से डिवाइड करने पे y² / 9 = 1। ये हमारा हाइपरबोला हो गया। परपेंडिकुलर के लिए इसका स्लोप 1 है तो परपेंडिकुलर का इसका स्लोप 1 है तो परपेंडिकुलर वाले का स्लोप -1/a -1 होगा। तो परपेंडिकुलर टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा वो देख लीजिए। y = ax प्लस माइनस √a² माइनस b²। तो 36 में से 9 गए 27, 27 का हो गया 3√3। विवेक का सही आया था, बाकी लोग आंसर मैच कर लीजिए। चलिए ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हाइपरबोला में किसी भी टेंजेंट पे फोकस से ड्रॉन परपेंडिकुलर के फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस क्या होता है। अगर इलिप्स आपको याद होगा तो उसमें ऑक्सिलरी सर्कल आया था, तो यहां भी हमें ऑक्सिलरी सर्कल आएगा। तो हम इसे लिखते हैं locus of foot of perpendicular from focus on any tangent to ellipse। हमारा अभी काम हाइपरबोला के लिए कर रहे हैं और इलिप्स में भी ये प्रॉपर्टीज वैलिड है, इसलिए हम ब्रैकेट में इलिप्स लिख देते हैं। टेंजेंट टू हाइपरबोला is its auxiliary सर्कल। इसका ऑक्सिलरी सर्कल फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस होता है। ठीक है। वन मोर थिंग, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम फोकी, दो फोकस होता है उसका प्रोडक्ट फोकी ऑन एनी टेंजेंट टू हाइपरबोला, इलिप्स में भी वैलिड है, एच a square of semi conjugate axis, that is b²। और वहां पर क्या था, वहां पर ये होता है सेमी माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर।
वहां पर होता है सेमी माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, उसे बनाइएगा। एक हाइपरबोला है px² माइनस 2y² इज इक्वल टू 6। ये आपका हाइपरबोला है। ओके, अब इसमें एक पॉइंट है P अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, इससे इस पे दो टेंजेंट इस तरह से ड्रा किए गए। ओके, ये दोनों टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ एक थीटा एंगल बनाया और एक पाई एंगल बनाया। पॉइंट P से हाइपरबोला पे दो टेंजेंट ड्रा किए गए, एक टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया, दूसरा टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बनाया। हमारा सवाल है कि अगर tan थीटा इंटू tan फाई ये मेरे को 2 है, तो बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर कितना होगा? बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर कितना होगा? चलिए इसको बना के देखिए। तो जिसको भी आ जाए आंसर वो बताएंगे।
क्या किसी को आया? कृपया कमेंट करके बताइए। -7 विवेक को आया है, सुमन को नहीं आया। देखिए कैसे बनेगा। टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ये मालूम है, और उसके tan के फॉर्मेट में रिलेशन है। तो इस टेंजेंट का स्लोप tan थीटा और इस टेंजेंट का स्लोप tan फाई, मतलब स्लोप का प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो टेंजेंट के स्लोप फॉर्मेट का इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले लिखेंगे टेंजेंट का इक्वेशन जो स्लोप फॉर्मेट में हो। y is equal to mx प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर तो पता नहीं है, तो क्या करें, 6 से डिवाइड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1। अब ए स्क्वायर एम स्क्वायर 2m स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 3। ये टेंजेंट पॉइंट P से पास किया, यस ये पास किया है पॉइंट P से। तो y की जगह बीटा, x की जगह अल्फा। इसे लेफ्ट में लाएंगे तो बीटा माइनस एम अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2m स्क्वायर माइनस 3। इसको अब स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड में, तो बीटा स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एम इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 3। एम में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, सबको लेफ्ट में लाके एम स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा एम प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0। बीटा स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0। अब इसके दो रूट से कौन कौन है, एक है m1 जिसे हम tan थीटा बोल सकते हैं, और दूसरा है m2 जिसे हम tan फाई बोल सकते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स m1 इंटू m2 c बाई a बीटा स्क्वायर प्लस 3 बाई अल्फा स्क्वायर माइनस 2, और tan थीटा इंटू tan फाई क्वेश्चन में दिया था 2। तो बनेगा कितना, बीटा स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 4। 2 अल्फा स्क्वायर को लेफ्ट में करेंगे तो हमारे पास बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -7। ठीक है, ये अपने पास आएगा। क्या सबको क्लियर है? चलो सुमन को भी आ गया, अच्छी बात है।
क्या समझ में आया सबको? ठीक है, अब दो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। अब इसमें ये हाइपरबोला बनाए, इसमें इस पॉइंट P से दो टेंजेंट ड्रा किए जाएंगे, एक ये पॉइंट है ए थीटा एंगल पे, और दूसरा ये है पॉइंट बी पाई एंगल पे। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी पे जो टेंजेंट ड्रा हुआ, पॉइंट ए पॉइंट बी पे जो टेंजेंट ड्रा हुआ, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना है। कैलकुलेट भी कर सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉमा डी tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉमा बी tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब यहां पर दो टेंजेंट पॉइंट P पे मिले हैं, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ। अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं एग्जिस्ट करे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना मिले, दैट मींस क्या होगा, ये और ये दोनों टेंजेंट है, स्ट्रेट लाइन है। दो स्ट्रेट लाइन या तो एक दूसरे को मीट करेंगे, और नहीं अगर मिल पाए दो स्ट्रेट लाइन, तो क्या होते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। तो पैरेलल टेंजेंट हो, उसका कंडीशन क्या होगा, डिनोमिनेटर 0, मतलब for parallel tangents cos alpha plus beta by 2 बराबर 0, alpha plus beta by 2 is equal to pi by 2, so alpha plus beta is equal to pi। इलिप्स में पैरेलल टेंजेंट का कंडीशन क्या आया था, अल्फा माइनस बीटा बराबर पाई हुआ था, अल्फा माइनस बीटा बराबर पाई हुआ था इलिप्स में, और यहां पर अल्फा प्लस बीटा बराबर पाई हुआ है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्टर सर्कल। इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो पॉइंट P के लोकस को डायरेक्टर सर्कल कहते हैं।
तो डायरेक्टर सर्कल क्या होगा, इसके डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन, इट्स डायरेक्टर सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इलिप्स में क्या था, प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इलिप्स में था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इलिप्स में था। और हाइपरबोला बनते ही ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चूंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है एंड हाइपरबोला में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि ए बी से ज्यादा है या ए बी से कम, कुछ भी हो सकता है, तभी हाइपरबोला होते रहेगा। सो हाइपरबोला में डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट करे ऐसा जरूरी नहीं है। कब एग्जिस्ट करेगा हाइपरबोला में डायरेक्टर सर्कल, ये डायरेक्टर सर्कल एक सर्कल होगा, ये सर्कल होगा अगर आपका ए मोर देन बी है। ये एक पॉइंट बनेगा अगर ए बराबर बी हुआ, ठीक है। और ये कुछ भी नहीं होगा अगर ए लेस देन बी हुआ, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसके तीन केसेज है, सर्कल, पॉइंट, नो लोकस, ठीक है। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड number of points from where perpendicular tangents can be drawn to hyperbola x square upon 11 minus y square by 18 is equal to 1। ऐसे कितने पॉइंट है जिससे इस हाइपरबोला पर परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, बताइए तो। क्या किसी को आया कितने पॉइंट से परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं? विवेक को आया 0, यस 0 होगा, नो लोकस है। इसलिए चूंकि परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रा होने का मतलब है कि डायरेक्टर सर्कल है इसके पास। तो देखते हैं डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या है। इसका डायरेक्टर सर्कल हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 11 माइनस 18 माइनस 7। क्या स्क्वायर का समेशन निगेटिव हो सकता है? नो। तो ये नो एग्जिस्ट किया, ऐसा का संभव नहीं है। इसलिए कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हुए? 0 पॉइंट्स हुए। सही है विवेक आपका। क्या डायरेक्टर सर्कल में कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं है, ठीक है। अब हम लोग एलिप्स और हाइपरबोला एक दूसरे को 90 डिग्री पे कब कट करते हैं ये देखते हैं। ओके,
ये हमारे पास इलिप्स है और हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस के माइनस वाई स्क्वायर बाई के माइनस बी स्क्वायर बराबर 1, ये इलिप्स है। और ये हाइपरबोला है। हाइपरबोला होने के लिए क्या चाहिए सो देख लीजिए कि आपका ए स्क्वायर से कम होना चाहिए और बी स्क्वायर से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये हाइपरबोला करेगा। ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। कट ईच अदर ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली का मतलब हमने क्या सिखाया हमेशा, दो कर्व ऑर्थोगोनली एक दूसरे को कट किया, मतलब वो 90 डिग्री पे कट किया। इफ एंड ओनली इफ बोथ हैव दे आर कनफोकल लिख देते हैं। कनफोकल, कनफोकल का मतलब क्या है, दैट इज सेम फोकस। अगर दोनों का फोकस सेम हुआ, दोनों का फोकस सेम हुआ तो वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे, ऑर्थोगोनली कट करेंगे। एई का होल स्क्वायर देखिए, एई का होल स्क्वायर क्या होता है, हमने ऐसा बनाया है कि एई का होल स्क्वायर सूट करे आपको। एई का होल स्क्वायर यहां होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है इलिप्स में, और हाइपरबोला में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इसलिए कनफोकल है ये। चलिए इसको नोट कीजिए, नोट करके हमें बताइए हुआ या नहीं, फिर एक क्वेश्चन करेंगे इस पे। हो गया, ओके। हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1, कट ऑर्थोगोनली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर कितना, एलिप्स हाइपरबोला को 90 डिग्री पे कट किया है, तो ऑर्बिट कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा, बताइए ऑर्बिट कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा।
9/2। और किसी का? विवेक का 9/2 आया है, बाकी किसी का आया कुछ? देखिए, इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करने के लिए सी स्क्वायर से डिवाइड देंगे। एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ऑर्थोगोनल होने का मतलब कनफोकल होगा, और कनफोकल होने के लिए ए का होल स्क्वायर बराबर होना चाहिए। इलिप्स में होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हाइपरबोला में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 25 में से 16 गया 9, ये हो गया 2c स्क्वायर, तो सी स्क्वायर आपका 9/2। चलिए, और भी लोगों को आ रहा है आंसर्स कि अब हम लोग कुछ और चीजें इसमें करते हैं। Chord middle point given t बराबर s1, chord of contact t बराबर 0, पेयर ऑफ टेंजेंट s1 बराबर t स्क्वायर। ये सारी चीज वही है, इसलिए इन सबको करने का जरूरत नहीं है। हमें बस एक बार देखना चाहिए कि इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो इसमें s होता है x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, s1 पॉइंट p अगर x1 y1 है तो s1 हुआ, इसे इस पे पुट कीजिए x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1, एंड t हो गया टेंजेंट x1 बाई ए स्क्वायर माइनस y1 बाई बी स्क्वायर माइनस 1। तो अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन t बराबर 0, कॉर्ड मिडिल पॉइंट p है तो t बराबर s1, एंड पेयर ऑफ टेंजेंट्स s1 बराबर t स्क्वायर, और ये उसमें यूजेज होते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके कई सारे एग्जांपल्स, सिर्फ हाइपरबोला नहीं था, बाकी हमने सर्कल में किया, पैराबोला में किया, एलिप्स में किया, अब हाइपरबोला में आया है। तो इनके सोचने का तरीका बिल्कुल सेम है, सिर्फ इक्वेशन चेंज होगा, बाकी सोचने का तरीका, कैलकुलेशन करने का तरीका, क्वेश्चन पूछने का लैंग्वेज, हर चीज बिल्कुल सेम रहेगा, हर चीज बिल्कुल सेम रहेगा। आप आसानी से उन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, इसको नोट होगा तो बताइएगा।
क्या हुआ नोट? हो गया। नॉर्मल का देख लेते हैं। नॉर्मल में भी कुछ खास चेंजेस हुए नहीं, हर चीज सेम है। ठीक है, तो नॉर्मल में देखिए एट x1 कॉमा y1 ये बनाएगा ए स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाई y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि ए का होल स्क्वायर होता है। पैरामेट्रिक फॉर्म ए सेक थीटा बी tan थीटा कितना देगा, यहां पर पुट करेंगे तो ए एक्स कॉस थीटा माइनस बी वाई tan का उल्टा कॉट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड जहां तक नॉर्मल का सवाल है, स्लोप फॉर्मेट, स्लोप एम y is equal to mx plus minus a square plus b square m divided by under root a square minus b square m square। एलिप्स में स्लोप फॉर्मेट को आप याद कीजिए, यहां माइनस था यहां प्लस था, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, क्योंकि बी स्क्वायर का साइन चेंज कर गया इसलिए यहां पर बदलाव हो गया। इन दोनों में भी आप यही पाइएगा कि यहां पर प्लस था, दोनों जगह लिखा हुआ नॉर्मल का इक्वेशन, एलिप्स आया बदल गया। तो मोर और लेस अगर देखा जाए तो एलिप्स और हाइपरबोला के इक्वेशंस में बहुत माइन्यूटली चेंजेज है। सो आपको क्वेश्चन बनाते समय बहुत ज्यादा का सोच में फर्क नहीं पड़ना है। कैलकुलेशन मोर और लेस एक जैसे चलते रहेंगे, क्वेश्चन लगभग एक जैसे रहेंगे, इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिए। इन सब का एग्जाम्पल आप डायरेक्ट स्किप कर लीजिए, अभी फिलहाल एक आध तो एग्जाम्पल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इलिप्स में ऑलरेडी हम बहुत सारे कर चुके हैं। इसमें एलिप्स में भी 4 कोनॉर्मल पॉइंट्स हो सकते थे, यहां भी 4 कोनॉर्मल पॉइंट्स होंगे। तो लिख देते हैं इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर 4 कोनॉर्मल पॉइंट्स। कोनॉर्मल पॉइंट्स हमारा कहां से चलते आ रहा है, पैराबोला में आया था, इलिप्स में भी आया था और अब हाइपरबोला में आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर होगा क्या वो देखा जाए। यहां पर होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। कोई भी 3 लेंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन बीटा प्लस गामा प्लस साइन गामा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। क्या इलिप्स में यही रिलेशन था? याद करने की कोशिश कीजिए, क्या इलिप्स में यही रिलेशन था? तो बिल्कुल इलिप्स में भी यही रिलेशन था, इलिप्स में भी बदलाव नहीं था, वहां भी यही रिलेशन था। क्वेश्चन क्या आता है कि ये पर्टिकुलर लाइन इस हाइपरबोला का नॉर्मल होगा कि नहीं होगा। तो पैरामेट्रिक फॉर्म लिखेंगे और थीटा को एलिमिनेट कर देंगे।
थीटा को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए एक एग्जांपल, हमारे पास क्वेश्चन है कि Lx प्लस एम वाई बराबर एम नॉर्मल है, तो कंडीशन क्या होगा? ये लाइन इस हाइपरबोला का नॉर्मल हो, उसका कंडीशन क्या होगा? तो नॉर्मल का इक्वेशन एक ये लिख देंगे और इसके साथ इसको कोइंसिडेंट करेंगे। तो ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, 1 2 कोइंसिडेंट, 1 2 कोइंसिडेंट। तो क्या हो गया? L बाई x का कोफिशिएंट a cos थीटा, y का कोफिशिएंट m बाई माइनस b cot थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म n बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो सेक थीटा यहां से क्या हो गया? 1 बाई कॉस सेक होता है, तो बाकी सब इधर a n बाई l इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस tan थीटा 1 बाई कॉट tan होता है, तो बाकी सब इधर bn बाई m इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर, ये हमारा काम करेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग चेक करते हैं कि कोई नॉर्मल है नहीं है। तो क्या नॉर्मल के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे? बताइए। बन जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके सीट से एक्सरसाइज 1 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का पार्ट बाकी है, बाकी सब कुछ हमने कवर कर लिया। तो आपसे जितना ज्यादा से ज्यादा बन सके वो बना के लाइएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।